जो नए साल में आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो वेरी गुड बेटा। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं उपसर्ग। क्या देखते हैं बेटा? टॉपिक का क्या नाम है? उपसर्ग। क्या बेटा? उपसर्ग। ठीक है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलके बना है। उपसर्ग कितने शब्दों से मिलके बना है बेटा? दो शब्दों से मिलके बना है। तो आइए देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। उप उप यानी बेटा समीप, समीप। और सर्ग क्या बेटा? सर्ग। सर्ग यानी बेटा सृष्टि करना। क्या होता है? सृष्टि करना। उप मीन्स क्या होता है बेटा? समीप। और सर्ग मीन्स क्या होता है? सृष्टि करना। समीप मीन्स क्या होता है? पास। समीप मीन्स क्या होता है बेटा? पास। जो पास आकर एक नए शब्द की रचना करता है उसे बोला जाता है उपसर्ग। जो पास आकर एक नए शब्द की रचना करता है उसे बोला जाता है उपसर्ग। समीप मीन्स क्या होता है? पास। सृष्टि मीन्स क्या होता है? रचना करना। जो पास आकर किसी नए शब्द की रचना करता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? उपसर्ग। तो आप लोग को समझ में आया उपसर्ग किसे कहते हैं? उप मीन्स क्या होता है? समीप। और सर्ग मीन्स क्या होता है? सृष्टि करना, मतलब नए शब्द की सृष्टि, मतलब नए शब्द की रचना करना, उसी को बोला जाता है उपसर्ग। ठीक है बेटा? उपसर्ग जैसे आप लोग इसका डिफिनीशन देख लो, फिर आप लोग को समझाते हैं। ठीक है बेटा? पहले आप लोग इसका डिफिनीशन मतलब परिभाषा देखो। जो शब्दांश क्या बेटा? जो शब्दांश शब्दों के शुरू में क्या होता है बेटा? शुरू में क्या होता है? पहले। शुरू में जुड़कर जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में बेटा उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। डिफिनेशन को बेटा आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। जो शब्दांश क्या बोल रहा है बेटा? जो शब्दांश मीन्स क्या होता है? शब्दांश किसे कहते हैं बेटा? शब्दांश किसे कहते हैं? शब्दांश मीन्स क्या होता है बेटा? शब्द। शब्दांश मीन्स क्या होता है? शब्द। शब्द का अंश। शब्दांश मीन्स क्या होता है? शब्द का अंश। शब्द का बेटा एक अंश, उसी को क्या बोलता है? शब्दांश। यानी शब्द का छोटा सा भाग, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? शब्दांश। शब्दांश मीन्स क्या होता है? शब्द का छोटा सा अंश। मतलब क्या? मतलब हम कह सकते हैं कि बेटा शब्द का छोटा सा अंग या भाग, इसी को क्या बोला जाता है? शब्दांश। जो शब्दों के शुरू मीन्स पहले। शुरू मीन्स क्या होता है? पहले। जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता। क्या बेटा? विशेषता मीन्स क्या होता है? कोई चीज बहुत खास विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। परिवर्तन मीन्स क्या होता है बेटा? परिवर्तन मीन्स क्या होता है? परिवर्तित करके मतलब उसको नया बनाना। क्या होता है? परिवर्तित करके उसको नया बनाना, उसी को क्या बोला जाता है? उपसर्ग। जो एक शब्द को जैसे जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़ के उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा? उपसर्ग। क्या बोला जाता है? उपसर्ग। जैसे एक दो हम आपको
एग्जाम्पल समझा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है, आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा, देखा, देखा, यहाँ पे हम लिख दिए कार। और बोलिए एक दो शब्द बेटा आप लोग, यहाँ पे लिख दिए पुत्र। क्या लिख दिए बेटा? पुत्र। क्या लिख दिए? पुत्र। ए क्या हो गया? देखा हो गया, ए कार हो गया, ए पुत्र हो गया। क्या हो गया? पुत्र। अब इसी के आगे हम कुछ शब्द जोड़ देते हैं, इसी के आगे हम कुछ शब्द जोड़ देते हैं, जैसे अन। क्या जोड़ते हैं बेटा? अन। और इसका क्या जोड़ते हैं? यहाँ पे जोड़ते हैं अधि। अधि। यहाँ पे जोड़ देते हैं बेटा, नीचे जोड़ देते हैं सु। क्या जोड़ देते हैं? सु। अन प्लस देखा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे नया शब्द क्या बन जाएगा? अनदेखा। अनदेखा। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? अधि प्लस कार, अधिकार। क्या हो गया बेटा? अधिकार। यहाँ पे क्या हो गया? सु प्लस पुत्र। क्या हो गया? सु प्लस पुत्र, यानी सुपुत्र। क्या हो गया? सुपुत्र। देखो बेटा, ये जो था, ये जो शब्द था, इस शब्द में हमने क्या जोड़ दिया? उपसर्ग। क्या लगा दिया बेटा? उपसर्ग। ये क्या है? ये आगे लगा है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? उपसर्ग। इसमें देखो अनुपसर्ग है, सॉरी, इसमें अनुपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। तीनों में क्या लगा है? अन, अधि, सु। ये सब क्या है बेटा? उपसर्ग। इन शब्द में जब हम उपसर्ग लगा दिए तो ये क्या हो गया? शब्द विशेष हो गया, खास हो गया, परिवर्तन हो गया। इसी को बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं बेटा? उपसर्ग। जैसे एक शब्द हम लिख रहे हैं बेटा, हार। क्या लिख दे रहे हैं? हार। हार। हार मीन्स क्या होता है? हार का मीनिंग क्या होता है? अर्थ क्या होता है बेटा? हार मीन्स क्या होता है? पराजय। हार मीन्स क्या होता है? पराजय। हार मीन्स क्या होता है बेटा? पराजय। और इसी के हार मीन्स क्या होता है? पराजय। इसी में हम जोड़ दिए, उपसर्ग लगा दिए प्र। क्या लगा दिए बेटा? प्र। ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। प्र क्या हो गया बेटा? उपसर्ग हो गया। इसमें हम प्र जोड़ दिए तो ये नया शब्द क्या हो जाएगा? प्रहार। क्या हो जाएगा बेटा? प्रहार। प्रहार मीन्स क्या होता है बेटा? चोट करना। प्रहार मीन्स क्या होता है? चोट करना। प्रहार का अर्थ क्या होता है बेटा? चोट करना। करना। ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? हार। हार मीन्स क्या होता है? पराजय। हार मीन्स क्या होता है? पराजय। और यहाँ पे देखो प्र उपसर्ग जब लगा दिए तो ये प्रहार हो गया, इसका अर्थ हो गया चोट करना। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए थोड़ा से और आप लोग को समझाते हैं। इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दे रहे हैं बेटा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार फिर से डिफिनेशन देख लो, आप लोग भूलोगे नहीं। जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़कर, जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है। यानी जो शब्दांश, जो शब्द मतलब शब्द का अर्थ, उनके अर्थ में जुड़ के एक नया शब्द बनाता है, मतलब परिवर्तन लाता है, उसी को क्या बोलते हैं? उपसर्ग। जैसे यहाँ पे हम लिख के दिखा चुके हैं, देखा, कार, पुत्र। यहाँ पे उपसर्ग लगा दिए। अब इसका अर्थ देखो क्या हो गया बेटा? ये विशेष हो गया, खास हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले जुड़ता है। उपसर्ग यानी बेटा जो शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय यानी जो शब्द के पीछे जुड़ता है उसे क्या बोला जाता है? प्रत्यय। तो आइए देखते हैं बेटा, इसको इरेज कर दें। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फिर इरेज करते हैं बेटा। इसकी परिभाषा आप लोग अच्छे से जान गए। शब्द का अंश यानी शब्दांश। शब्द का अंश, शब्द का अंश, जैसे हम कह सकते हैं शब्द का अंश, अंश, उसे क्या बोलते हैं बेटा? शब्दांश। क्या बोलते हैं? शब्द का अंश, शब्द का छोटा सा अंश, उसे क्या बोलते हैं? शब्दांश। शब्दांश क्या है बेटा? शब्द का छोटा सा अंश, उसी को बोला जाता है शब्दांश। शब्दांश क्या होता है बेटा? शब्दांश क्या होता है? एक अंश होता है छोटा। शब्द के प्रारंभ में जो जुड़ते हैं, शब्द के प्रारंभ में जो जुड़ता है उसे बोला जाता है उपसर्ग। और शब्द के
लास्ट में मतलब अंतिम में जो जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। और ये भी चीज़ें समझ में आया गया कि उप का अर्थ क्या होता है, सर का अर्थ क्या होता है। उप मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के समीप। सर्ग मीन्स क्या होता है, सृष्टि करना। यानी हम कह सकते हैं जो पास आकर नए शब्द की रचना करता है उसे बोला जाता है उपसर्ग। क्या बोला जाता है बेटा, उपसर्ग। आई होप ये चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, इतने सारे जो आज आपको पढ़ाएं, तो आप लोग बिंदास कमेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए बाय।